गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथसेबल में स्वागत है। पुनः हम लोग उपस्थित हो चुके हैं अपनी पीछे की वीडियोस की टॉपिक्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि टॉपिक नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स के कुछ पार्ट्स रह गए थे। क्योंकि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स को हमने फुल्ली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, यानी 2 तरीके से इसको सामने लाने की प्रयास करी है। जिसमें पहला जो होगा तरीका, उस तरीके में, उस वे में, उस मेथड्स में, फर्स्ट मेथड्स को भी हमने 3 पार्ट्स में कर दिया था। जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट करी है। ठीक उसी का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि वो सम स्पेशल एंगल्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकल डेरिवेशंस हम लोग जानेंगे, जिस पर कि कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर 10 स्टूडेंट्स यहां से पास करते हैं तो उसमें से 8 स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, पास कर देते हैं। 2 ही स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जो शायद मेरे समझ से ठीक नहीं होगा। मैथ्स की स्वास्थ्य सही रखने के लिए इसको देखना पड़ेगा। तो फिर बगैर समय गंवाए आते हम अपने टॉपिक पर। 0 डिग्री और 90 डिग्री, किसी से पूछो अगर कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो तपाक से बगैर समय लिए जवाब देता है साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 वैल्यू होती है। बट जैसे ही आप अगला क्वेश्चन डालेंगे कि हाउ, तो थोड़े समय के लिए वो बच्चा थोड़ी सी कंफ्यूज होता है। वो इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जानना होगा, और ये कॉन्सेप्ट पीछे के वीडियो की कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल डिफर है, कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोगों ने एक नेचुरल क्रिएट किया था, बेसिक, जिस बेसिक नेचुरल क्रिएट पर एक हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को तैयार किया था। बट 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं हमने 2 लाइन ड्रॉ करी है, AX और AY। जिस AX और AY के जो स्लोप है यानी थीटा, वो थीटा एंगल हो गया। जिस थीटा एंगल पर, जिस थीटा एंगल को हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू पर हम पता करेंगे कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक में वैल्यूज क्या होती हैं। कंफर्म हो गया हमारा बेसिक। इसमें हमने PM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। जैसे ही ड्रॉ किया, ये एक एंगल एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम होगा PAM, जिसमें एंगल A को हमने थीटा कहा है और यहां 90 डिग्री है। बाकी ये एंगल कितना है उसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए, आप जैसे ही इस क्लास के अगले क्लास यानी कि 11th में एंटर होंगे, उसमें एक चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना। बहरहाल कुछ बहुत ज्यादा हम आगे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन जोड़ी जा सकती है आपके साथ। आपसे मैं एक इमेजिन करता हूं, एक टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूं। कभी कभार देखते हैं, मतलब अभी 10th स्टैंडर्ड तक जो भी मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टेबल कैलकुलेशन करते हैं। क्या मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है? मीन्स हम कोई भी क्वेश्चन को स्थिर अवस्था में कैलकुलेशन करते हैं, और जब उस क्वेश्चन का डेटा जब मूव करने लगता है तो मूवमेंट स्थिति में कैलकुलेट करना वो इंटरमीडिएट का काम है। इंटर के स्टैंडर्ड में ऐसा होता है। ये क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे, कभी अगल बगल पास पड़ोस में किसी 2 व्यक्ति से कोई अनबन हो जाती है, और वो अनबन इस हद तक पहुंच जाती है कि पूछिए मत, मारने काटने की बात होने लगती है। तो उसमें से कहीं से आपको सुनने को आवाज मिली होगी कि वो चलिए ना देखते हैं क्या करता है।
बहुत खुश होगा तो, कमजोर होगा तो वो मार देगा, मेरी मौत हो जाएगी। यही ना हो सकती है? आप कंसीडर करिए इस बात को। बहुत होगा तो मेरी मौत हो जाएगी, यानी एक परिणाम है, वो एक रिजल्ट है। मृत्यु को प्राप्त करना वो एक रिजल्ट हुआ। ठीक इसी पर अगर हम गणित की भाषा में अगर एक वाक्य आपके समक्ष रखें कि किसी बिंदु, किसी स्थिर बिंदु के परितः, यानी अराउंड इट, सेम डिस्टेंस पर अगर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, डैश 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 इंफिनिटी तक अगर लेके जाते हैं तो शायद आपको पता चल गया होगा कि वहां एक ज्योमेट्रिकल इमेज तैयार होती है जिसका कुछ नाम होता है। फिर से एक बार सुनेंगे आप। किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड सेम डिस्टेंस पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे अगर हम न्यू रखते जाएं इनफाइनाइट तक, तो वो एक इमेज बन जाती है ज्योमेट्रिकली, जिसको आप सर्किल कहते हैं। ओ, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स कहां से शुरू कर थी? 1 से, और कहां तक लेकर के गया था? इंफिनिटी तक। तो 1 पॉइंट पर भी कुछ बना, 2 पॉइंट्स पर भी कुछ बना, 3 पॉइंट्स पर भी कुछ बना, लेकिन सारे पॉइंट्स एक ही सेम बिहेवियर में हैं। और जब फाइनल रिपोर्ट करते हैं तो वहां पर एक कंप्लीट इमेज तैयार हो जाता है जिसका नाम है सर्किल। इसीलिए तो कहा जाता है कि सर्किल इज ए लोकस ऑफ मेनी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस टू ए फिक्स पॉइंट। ठीक सेम इसी एग्जाम्पल पर हमारी 0 डिग्री और 90 डिग्री का थीम तैयार है। कैसे सर? आइए इमेजिन करते हैं। आप समझ सकते हैं, जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एंगल, डिफाइन इट, आप कहते थे कि द स्लोप ऑफ टू एंगल्स, टू लाइन्स, द स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज नोन एज एंगल। किसी दो लाइन के बीच की जो झुकाव होती है उसी को हम एंगल कहते हैं। इसका मतलब कि अगर इस थीटा को हम अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे तो इस एपी लाइन को हमको ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा, और इस थीटा को अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो फिर और इसको हम नीचे की तरफ झुकाएंगे। यही दो तरीके से हमको बात यहां अपनी रखनी है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, आल्सो ग्रेटर एंड ग्रेटर। यदि ऐसा करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? जैसा कि अभी आपने एक एग्जाम्पल में देखा कि मूवमेंट स्थिति में क्या एक इमेज बन गया था। मैंने ये लिखा, इफ थीटा इज स्मॉलर एंड स्मॉलर, अगर इस थीटा को, जो भी है अभी वर्तमान में थीटा, अगर इसको हम छोटा करने लगे, मतलब इसको हम एपी जो लाइन है इसको अगर देखिए, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम झुकाते चले जा रहे हैं, झुकाते चले जा रहे हैं, झुकाते 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 एक ऐसी स्थिति में ला दे रहा हूं कि ये थीटा अब यहां पर 0 की स्थिति में आ जाता है। तो ये थीटा 0 कब होगा? जब दैट एपी इज लाइज ऑन द एम, यानी ये एपी लाइन इस एम पर आकर के सो जाएगी, तो वो थीटा वहां से समाप्त हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। बट ध्यान रहे, मैं कर नहीं रहा हूं, ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं। इंटर में एक चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें सारी बातें इमेजिन पर ही होती हैं। इसका मतलब कि आप समझ गए होंगे कि यदि इस थीटा को सर अपने इनिशियल स्टेज से अगर स्मॉलर एंड स्मॉलर अगर छोटा करता चला जाऊं तो ये जो एपी है, एपी लाइन, वो एम पर आकर के सो जाती है, और ये पीएम की स्थिति क्या बनी? तो पीएम तो समाप्त हो गया, पीएम तो रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर पी इज कोइंसिडेंट ऑफ एम, पी पॉइंट एम पर आ गया, एम एम, और ये एपी कहां आ गई थी? एम पर। ऐसा कब हुआ? जब हमने थीटा को स्मॉलर एंड स्मॉलर किया। स्मॉलर एंड स्मॉलर कहां तक? 0 तक, 0 पहुंचने तक। इसका मतलब कि हमने लिखा है
if theta is smaller and smaller, then point P and M is coincident. कोइंसाइड का मतलब हिंदी में संपाती होता है। जब एक बिंदु दूसरे बिंदु पे आ जाता है तो उसको कोइंसाइड बोला जाता है। यानी कि P पॉइंट कहां आ गया, M पर। P कहां आ गया, M पर। और हेंस PM टेंस टू 0। देखिए यहां, देखिए एक नया आ गया चिन्ह, टेंस टू। क्या बोलते हैं इसको, टेंस टू। इसका मीनिंग क्या होता है सर, इंगित करता है। क्या मतलब हुआ सर, हम लोग तो बार बार इक्वल टू बोला करते थे, ये टेंस टू का मतलब इंगित करता है। इट मीन्स PM इज टेंस टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि PM इज इक्वल 0। PM इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल 0। PM 0 की तरफ अग्रसर है, 0 है नहीं। देखिए मैथ्स स्टडी का स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो चुका है। अब यहां सोचने का तरीका चेंज हो गया है। अब इसका मतलब कि जैसे ही थीटा को मैंने स्मॉलर एंड स्मॉलर किया, P M पर आ चुका और AP AM पर ले डाउन हो गई, तो उसमें PM का स्थान 0 हो गया और AP किसके इक्वल हो गई, अभी ये AM की इक्वल हो गई। ये परिवर्तन हमको ध्यान में अपने रखना होगा। कब, जब थीटा स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा। बस हो गया। अब आइए तब हम बात करते हैं, क्योंकि हमको तो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं ना। हम थीटा कहां ले जा रहे हैं, 0 डिग्री पर, क्योंकि हमको 0 वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि इफ थीटा इज स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन पॉइंट P and M is coincide, hence PM is tends to 0 and AP is equal to AM। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे 0 डिग्री के सारे 6 वैल्यूज को पाने में सिर्फ और सिर्फ इस 3 लाइन का रोल है, 3 लाइन का। तब आइए हम बढ़ते हैं अब आगे। साइन जीरो इक्वल टू, तो साइन 0 का मतलब बच्चा समझ रहे, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। बट थीटा हियर, थीटा के लिए P क्या है, परपेंडिकुलर लाइन PM, हाइपोटेन्यूज AP, तो आपने लिखा है PM अपॉन AP। बट ये कब, जब ये थीटा रहता तब। बट वो थीटा नहीं रहा, थीटा कहां चला गया, 0 की तरफ अग्रसर है। तो यदि ये मैं 0 कर दिया, तब PM की वैल्यू, अब देखिए यहां टेंस टू आपने 0 कहा था, मैंने 0 रखा और AP M की इक्वल था, तो AP भी रहने दूं तो भी, और AM कर देता तो भी 0 अपॉन AP की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। किसी भी नंबर से किसी 0 में मल्टीप्लाई करें या 0 में डिवीजन करें तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। ठीक वैसे ही cos थीटा की बात करते हैं, जिसमें थीटा 0 हो गया है। cos थीटा इक्वल टू B बाई एच, बट हियर थीटा 0, तो 0 का रिजल्ट क्या मिला था, तो PM टेंस टू 0 था सर। बट B बाई एच क्या है, तो AM बाई AP है सर, AM बाई AP। AM तो इसके इक्वल हो चुका था AP के, तो AP अपॉन AP दोनों कट करके क्या मिल गया, 1। यानी कि cos में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जस्ट लाइक सेम tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है। तो इस थीटा के लिए P कौन था, तो PM था। B यानी बेस कौन था, तो AM था, यानी PM अपॉन AM। बट जरा गौर कीजिए, जब आपने थीटा को 0 कह दिया तो PM 0 हो चुका है, तो यहां AM अपॉन 0 करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जा 0, सॉरी PM 0 हो गया, 0 अपॉन AM करेंगे तो 0 ही होगा। यानी आपने ये जो 3 वैल्यू निकाला, शेष 3 वैल्यूज तो आपको फ्री में मिलेगी। वो तो हम पिछले वीडियो में भी बोल रहे थे कि बाय 3 गेट 6, 3 की खरीद पर 6 का प्राप्त होना, ये शीर्षक पर ही काम करता है। इसका मतलब कि अगला जो 3 है वो इसी का इन्वर्स हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने 0 डिग्री की बात कर लिया, अब जस्ट लाइक सेम इसी थीम पर हमको 90 की बात करनी है। 90 डिग्री, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉट 90, सेक 90, कोसेक 90। बट कैसे, देखिए यहां क्या लिखा गया है। यहां आपने स्मॉलर एंड स्मॉलर लिखा है, लेकिन यहां लिखा है थीटा इज ग्रेटर एंड ग्रेटर। जब ग्रेटर एंड ग्रेटर होगा सर, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक्टिविटी करिए यहां से। इस एपी को जैसे जैसे इसके नजदीक लाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए ये सीधे ये एपी जो था वो खड़ा हो जाएगा सर 90 डिग्री पर।
और जैसे ही खड़ा होगा ये एपी किसके इक्वल आ गया, एम के इक्वल, यानी एपी सीधे उठ करके एम पर सो गया, यानी ए तब कौन साइड हो गया, किस पर, एम पर, और यहां पी कौन साइड हुआ था, एम पर। वही आपने लिखा भी है सर कि यदि थीटा ग्रेटर एंड ग्रेटर तो पॉइंट ए एंड एम इज कौन साइड एंड एम टेंस टू 0 एंड एपी पीएम के इक्वल हो गया। ये एपी जो हाइपोटेन्यूज था वो पीएम परपेंडिकुलर के क्या हो गया, यहां इक्वल हो गया। यानी ये जो 3 लाइन है इसका पुनः इस पूरे कॉन्सेप्ट पर रोल करता है। तो आप ये बात अगर समझ गए हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइन 90 साइन थीटा पी बाई एच, पी क्या था सर, तो पी परपेंडिकुलर सर जी आपकी पीएम थी, हाइपोटेन्यूज एच क्या था सर, तो एपी था पीएम अपान एपी। बट यहां गौर कीजिए, आपने यहां 2 वैल्यूज कंफर्म करी है, पीएम एपी के इक्वल हो चुका है, तो एपी को मैंने क्या लिखा, पीएम, और ऊपर में पीएम था तो पीएम पीएम कट करके क्या मिल गया, 1, यानी कि साइन में 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। कॉस में 90 बी बाई एच, एम बाई एपी, एम की वैल्यू आपने टेंस टू 0 दिखाया है, यानी 0 बाई एपी, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। tan में 90 तो tan थीटा पी बाई बी, पी क्या था, पीएम, बेस क्या था, एम, बट एम को तो आपने 0 कर दिया है सर, और एनीथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, इनडिफिनिट, इसलिए मैंने यहां बगल में लिखा है कि एनी नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटिव होता है और 0 अपॉन एनी नंबर्स 0 हो जाता है। ये ध्यान रहे, इस नंबर की जगह कुछ भी रखेंगे वो 0 ही होगा, और इस नंबर की जगह कुछ भी रखेंगे अपॉन 0 तो वो इन्फिनिटिव होता है, इसको याद रखना होगा। तब हमने इस प्रकार साइन में 90, कॉस में 90, tan में 90 को प्राप्त कर लिया, और इसके आगे के जो 3 होते हैं कॉट 90, सेक 90, कोसेक 90, वो तो आपको पता ही है कि इसी का इनवर्स हो जाता है, तो फिर इनके भी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में पीछे के कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 का यही 2 हिस्सा रह गया था, 0 डिग्री और 90 डिग्री, जिसको हमने पूरा कर लिया। इस प्रकार आपके समक्ष हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यूज को हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन कर पाया। टोटल वैल्यू 30 हो गई। लेकिन हमने देखा होगा कि पीछे की वीडियो में हमने कहा था कि इस 30 वैल्यूज को बताने की हमने 2 थीम तैयार करी है। एक तो आपके शायद बुक्सोग्राम में भी देखने को मिल जाता है, जो कि टेबल के अंदर होता है। वो टेबल के अंदर वाली वैल्यू का जरा हम डिस्कस करेंगे। इसको अब हम हटा देते हैं। अब हम आगे के पोर्शन में इसी 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू टेबल के अंदर, जिसको स्पेशल नाम दिया गया था, स्पेशल एंगल, वो टेबल के अंदर कैसे फॉर्म होती है वो जरा आइए गौर करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद क्या आएगा, 90 डिग्री।
ये कैसे वैल्यू प्राप्त करेंगे? इन सभी वैल्यू जो 30 वैल्यू का खाका हमने तैयार करी है, ये 30 वैल्यू को हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली डेरिवेट कर चुका है, लेकिन इसको एक जगह हम कंबाइन कर रहे हैं, जैसा कि बुक्स में टेबल बना के दिया जाता है और उससे बच्चे लर्न करते हैं। जबकि मैंने शुरू में ही कहा था कि नो लर्न, मैथ्स याद करने की चीज होती ही नहीं है, समझने की चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ। वो कैसे होगा सर? तो एक्टिविटी में जोड़िए उसको। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो वैल्यू होती है उसके लिए आप नीचे, ये बहुत बच्चे लोग जानते भी होते हैं, 0 या ऊपर आइए लिख के दिखाते हैं इसको, 0 1 2 3 एंड 4। मैंने क्या करी है, 4 नंबर्स लिख दिया है, 4 काउंटिंग नंबर लिख दिया, 4 0 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, 5 काउंटिंग नंबर हमने लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करूंगा, इसके अपान में 4 करूंगा। ध्यान रखिए, पहला स्टेप 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग नंबर, दूसरा स्टेप अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, तीसरा स्टेप रूट होल्ड, रूट ओवर, यहां 0/4 की वैल्यू 0 होती है, 0 का रूट स्क्वायर 0 होगा। 1/4 में रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, 4 की वैल्यू 2 होती है। 2 का तो नहीं निकलता सर, बट आप यहां 2 से 4 को काट सकते थे, 2 2 जा 1/2 हुआ, और रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है और 2 नहीं निकलता सर, रूट में ही रहेगा। यहां भी वैसे ही 3 रूट में रहेगा सर, 4 बाहर निकल जाएगा 2, और रूट 4 को 4 से काट करके आप 1 प्राप्त कर सकते हैं, और 1 का रूट स्क्वायर 1 होता है। इस प्रकार ये सारे मान आप यहां बैठा दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। देखिए सारे मान आ चुके हैं, हमने याद नहीं किया है, यानी ये फॉर्मेशन हो गया इसका स्ट्रक्चर। जैसा कि हम अगर ये कल्पना करें कि एग्जाम बोर्ड में हम बैठे हुए हैं और हमारे एग्जाम पेपर में देख रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से टेबल्स के संबंधित कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसके रफ के पेज पर मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इस टेबल को फॉर्म करने में, फटाफट फॉर्म हो जाएगा और वो सारे वैल्यूज करेक्ट हमको प्राप्त हो जाएंगे जो क्वेश्चंस में जरूरत है। याद तो मैंने नहीं किया जी। ठीक इसी बेस पर आप अपने मैथ्स को बिल्डअप करें। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए साइन की वैल्यू मिल गई, अब कॉस को प्राप्त करना है मुझे। तो आप जरा गौर कीजिए, अगर ये रस्सी होती और इस हिस्सा को पकड़ता एक हाथ से, दूसरे हिस्से को अगर दूसरे हाथ से पकड़ता और इसको यूं उलट देता, तो ये 1 कहां चला जाता, इसके पास आ जाता, और ये कहां चला आएगा, √3/2। ये तो सर मीडियम में है, तो सर बीच में है, तो 1/√2 ही रहेगा, और 1/2 कहां आ गया, यहां, और 0 यहां आ गया। मीन्स एक अपने हाथ से इसका एंड पॉइंट को पकड़ा और इसको और यूं उलट दिया, देखिए 1 कहां चला गया, √3/2 उसके बगल में आ गया, 1/√2 वहीं आ गया, 1/2 देखिए यहां, और 0 यहां आ गया। साइन और कॉस की वैल्यू रेडी है। एक्टिविटी में सिर्फ मैंने यही किया है। अब देखिए जैसे ही हम इस तीसरे टॉपिक्स के जस्ट अगले टॉपिक में जाएंगे, तो हमारी आती है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें जो tan थीटा की जो वैल्यू होती है ना, और वो sin थीटा ऑब्लिक cos थीटा होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। ध्यान रखने की बात नहीं है, जैसे अगले टॉपिक में जाएंगे ये हमारे आगे पीछे दिखता रहेगा फार्मूला। इसका मतलब कि अगला tan को पाने के लिए sin अपॉन cos होना चाहिए। तो sin में 0 डिग्री की वैल्यू और cos में 0 डिग्री की वैल्यू अगर अपॉन में लेकर के रिजल्ट रिक्वायर कर दे, तो वो tan में 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब जरा गौर कीजिए, 0/1 कितना होगा, तो सर 0 होगा। 1/2 और √3/2 अगर अपॉन में कर देंगे, 1/2 √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना मिला, 1/√3। तो यहां पर हमने लिख दिया 1/√3। ये तो सेम है ना सर, पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 मिलेगा। यहां 2 से 2 कैंसिल केवल √3 मिलेगा। 1/0 इन्फिनिटिव होता है। साइन कॉस tan 3 में ही मेहनत था, बाकी अगला 3 तो इस 3 का इन्वर्स होता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखें तो हमारे
गांव के क्षेत्रों में चारपाई बुनी जाती है, सबको ध्यान होगा। जो चारपाई बुनी जाती है वो एक तरफ से चारपाई बुनी जाती है, दूसरी तरफ का तो कोना खुद ही वो भर जाता है। यानी वो चारपाई का एक हिस्सा बुना जाता है और दूसरा वाला हिस्सा अपने आप बुन जाता है। जैसे ही हम आधा बुनते हैं तब तक वो चारपाई का पूरा बुनाई का काम समाप्त हो जाता है। यानी कह सकते हैं जस्ट ट्रिग्नोमेट्री है। इसका 50% पोर्शन ही पढ़ना है, 50% तो स्वतः क्लियर हो जाता है। जैसा कि हर जगह ये आ रहा बात कि मैंने इस 3 को प्राप्त किया, नेक्स्ट 3 तो इसी का इन्वर्स हो जाता है। यानी अगर 1/2 है तो इसको 2/1 उलट दीजिए, 1/3 है तो 3/1, 2/3 है तो 3/2, बस उल्टा करके लिखिए, कंफर्म हो जाएगा। आइए लिखते हैं। पार्ट के लिए इसको 0 करना है, इसको उल्टा करना है ना, 0 है तो कोई भी नंबर्स होती है उसके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर सकते हैं। इसको उल्टा करना है तो फिर क्या बन जाएगा, 1/0। 1/0 हमने अभी कहा कि इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाएगा ये, इन्फिनिटिव। 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1, √3/1 का इनवर्स तो 1/√3। और ध्यान रहे इन्फिनिटिव बाई 1 है ना, यहां 1/∞ 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब हम सेक पे आ गए। सेक किसका उल्टा होता था सर, कॉस का होता था। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा तो √2, 1/2 का उल्टा तो 2, और 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 जो कि क्या देगा, इन्फिनिटिव। फिर कॉसेक में आते हैं, 0/1 का उल्टा 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटिव। 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/1 का इनवर्स 1 ही होगा। इस प्रकार आपने इस 30 वैल्यू को, जिसको हमने अपने पिछले पार्ट में इसको डेरिवेट किया 30 वैल्यू को, उसका मान हम लोगों ने एक टेबल के अंदर मर्ज कर दिया। और टेबल के अंदर भी मर्ज करने के लिए भी एक एक्टिविटी का हम लोगों ने प्रयोग करी। हाँ, बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो हम लोगों ने वैल्यू लिखी है वो एक स्टेट फॉर्म में लिखा है, लीनियर फॉर्म में। और मैं बताना चाहूंगा कि 0 से 90 तक ये वैल्यू नहीं होती है। ये हम अपने जीवन में वृद्ध हो सकते हैं, बूढ़ा हो सकते हैं, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये मान कभी समाप्त नहीं होते हैं। 30 के आगे मतलब 90 के आगे भी चलता जाता है। 90 के आगे फिर क्या होता है, आइए बात करते हैं, 1 राउंड बात करते हैं। कैसे, यहां देखिए, यहां आइए बात करते हैं। ये देखिए, ये आपको पता है क्या है, इसका क्या नाम है? आप 9th में तो इसको जानते थे। इसको क्या कहते थे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों इंटरसेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट करती हैं, जिसको कि आप ओरिजिन कहते थे। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रेडी हो जाता था। 4 क्वाड्रेंट हो जाती थी, यानी 4 इक्वल भाग। और मैं बताना चाहूंगा कि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक का वेट लेता था, 0 से 90, और दूसरा कितना लेता था, 90 से 180, और तीसरा कितना लेता था, 180 से 270, और फोर्थ कितना लेता था, तो सर 270, यानी कि 270 से 360। ये सबका मैंने एक वेट का रेंज निर्धारित कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 की डिस्कस की जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से 0 से 90 तो 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 एंड फोर्थ में 270 से 360। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो जरा देखिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपने अभी अभी जो मैंने टेबल बनाई है वो कहां से कहां तक बनाई है, तो 0 से लेकर 90 तक बनाया वो सर। इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं। आप अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 90 से 90 से 180 की बनेगी, वो दूसरे क्वाड्रेंट में तैयार होगा सर। और जैसे ही 180 से आगे बढ़ूंगा सर तो वो 270 हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट का रेडी होगा सर। और 270 से 360 की तरफ जाऊंगा सर तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रेडी होगा सर। लेकिन
क्या वहां रुक जाता है? नहीं नहीं, रुकता नहीं है। बनाने वाले ने भी मैथ्स क्या बनाया है, ये दुनिया चली जाएगी, सब चले जाएंगे, मैथ्स कभी नहीं जाएगी, मैथ्स तो रहेगी ही। वो 360 के आगे बढ़िए, 1 राउंड हुआ, अब ये दूसरा राउंड 720 और 1 राउंड 1080, 1850, 2000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बढ़ते चले जाइए, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि आइए, इसका मतलब कि जो आप 90 तक ही ब्रेक कर देते थे अपने बुक के अंदर, वो 90 तक ही ब्रेक नहीं है, आगे भी है। कुछ खुद से भी जानने का हम प्रयास करें। अब हम, अभी तक तो आप बुक्स के अंदर देखे थे ये, अब बुक के आगे मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूं। कितने बच्चे को तो ये तक भी नहीं पता होता है कि 90 के आगे के जो वैल्यूज हैं वो स्पेशल एंगल के अंदर कौन कौन वैल्यूज हैं जो कैटेगरी में रखी गई हैं, स्पेशल कैटेगरी में। मैं बताना चाहूंगा, वो भी बड़ा आसान है जानना। वो देखिए, यहां देखिए, जरा गौर कीजिए कैसे बनाया है। ये देखिए, ये किनारे का डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है? 30। 0 में 30, 60 में 90 में 30, यानी कितने का डिफरेंस दिया यहां? 30 का। और ये देखिए यहां बीच में देखिए, यहां 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का, और यहां भी 15 डिग्री का, यानी दोनों किनारे 30 और बीच में 15 का डिफरेंस है। यही डिफरेंस लेकर के हम अगला क्वाड्रेंट रेडी कर सकते हैं, वही डिफरेंस लेकर के उसके आगे का क्वाड्रेंट रेडी कर सकते हैं, वही डिफरेंस लेकर के उसके आगे का क्वाड्रेंट रेडी कर सकते हैं। ये कभी समाप्त होने वाली सिलसिला नहीं है। तो फिर कैसे बनाएं? आइए, 90 के जस्ट 90 का अगला क्या आएगा? तो सर 30 का डिफरेंस है, तो क्या बनेगा? 120। 90 में 30 प्लस करेंगे, क्या मिलेगा? 120। हमने 120 लिख लिया। अब आगे बढ़िए, उसके बाद कितने का डिफरेंस है? 15। 120 में 15 डिग्री को जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 135। 135, 135। फिर 15 डिग्री का डिफरेंस 150, 150। फिर लास्ट में कितना डिग्री का डिफरेंस है? तो 30। तो 30 करेंगे तो 180 पे आ गए। ओ वाह सर, आपने तो सेकंड क्वाड्रेंट भी रेडी कर दिया, 90 to 180। तो हाँ, अब बच्चे को यह भी पता चल गया कि ये वैल्यू स्पेशल जो एंगल्स होती है वो कितनी कितनी होती है। 90 के अबव की बात कर रहा हूं। अब हम इसके मान कैसे गेटअप करेंगे सर? इसका खाका तो रेडी हो गया, इसका स्पेस बन गया, सर इसके वैल्यूज भी, हाँ हाँ इसके वैल्यू भी, वो सर वो कैसे पता करेंगे? फिर तब तो ये इतना तैयार करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बस चुटकी का काम है। ये देखिए, इस 90 डिग्री को हमने क्या बना दिया? कुछ बना दिया। गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरटेनिंग है और ये कहीं बुक्स में मिलेगा नहीं। बड़ी बात तो ये है, 0 से 90 तक मिलेगा, 90 के अबव टेबल में नहीं मिलेगा ये। और कई तरीके हैं, आगे बताऊंगा इसके पता करने के, बट टेबल में नहीं मिलेगा। ये कैसे पता करते हैं सर? आप कभी मेले वगैरह में जाते हैं, जब कभी आमतौर पे मेला लगता है, तो मेले में जब कॉस्मेटिक की दुकान पे जाएंगे तो एक शीशा मिलता है जिसमें कि एक तरफ सलमान खान का फोटो होता है और एक तरफ कैटरीना कैफ का फोटो होता है, या एक तरफ फोटो लगा होता है किसी का और एक तरफ आप अपना चेहरा देख सकते हैं, और बीच में कब्जा लगा होता है जो कि वो वहां से दूर हट सकता है। आप गौर कीजिए, अगर इस किनारे में अगर 1 लिखे हैं तो वो कहां दिखाई देगा? इधर मिरर में, वो सर इधर किनारे पे दिखाई देगा। और अगर यहां 1 लिखा हूं तो वो कहां दिखाई देगा? तो सर जस्ट बगल में ही दिखाई देगा। बस वही चीज तो यहां भी है। इसका मतलब कि ये कब्जा है सर, ये 90 डिग्री वाला टेबल क्या हो गया? ये कब्जा हो गया सर, ये डिलीट हो गया यहां से। यानी ये जीरो कहां दिखाई देगा? वो यहां दिखाई देगा सर। ये 1/2 कहां दिखाई देगा? जस्ट उसके बगल में दिखाई देगा सर। ओ ये कहानी है, तो यस, ठीक सेम ये सारे जो है, इस कब्जे से अगर मैं हल्का सा इसको हल्का सा उठा दूं पोर्शन को, ये सारे वैल्यूज यहां के खाके में फिट हो जाएंगे। ओ वही मान होते हैं जी, बिल्कुल वही मान होते हैं। 0 से 90 तक जितनी वैल्यूज हैं, यही वैल्यूज इनफाइनाइट तक रोटेट करती रहती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कोई पॉजिटिव तो कोई निगेटिव भी होती है। ओ सर वो लफड़ा आ गया, फिर वो कैसे दूर होगा? उसके लिए भी घबराइए मत, उसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा आपको।
पहले इन वैल्यू को आप यहां फिट करिए। आइए मैं फिट करता हूं। ये 0 कहां दिखाई देगा? यहां। ये 1/2 कहां दिखाई देगा? यहां। ये 1/√2 कहां दिखाई देगा? यहां। √3/2 तो यहां। जस्ट लाइक दिस 1 √3/2 1/√2 1/2 and here 0 1/√3 1√3 and here infinitive √3 1 1/√3 फिर चलिए 1 फिर 2/√3 फिर √2 फिर 2 फिर इंफिनिटिव फिर 2 फिर √2 2/√3। देखिए वो सारे मान हमने फिट कर दिया। वो तो सारा मान ही आपने इधर डाल दिया सर। तो हाँ, और वो जो पॉजिटिव निगेटिव वाली कहानी बताए थे वो सर, तो मैंने यहां बताया था आपको 4 क्वाड्रेंट। इसका मतलब 0 से 90 वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 6 ट्रिग्नोमेट्री है, 6। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 में भी ये 6 क्वाड्रेंट है, यहां देख रहे हैं। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मूव करती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 में भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, कौन नेगेटिव होती है, इसके लिए हमने एक डिजिटल सेटअप तैयार किया है। वो है क्या? ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा? एस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा? टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा? सी। ई क्या है सर? यही तो वो 4 लेटर हैं जो बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, कौन नेगेटिव होती है। ओ, क्या मतलब हुआ सर? ए का मतलब ऑल, इसका मतलब साइन, और इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक। टी का मतलब, तो सर टी का मतलब टैन, और उसका उल्टा होता है कॉट। सी का मतलब तो कॉस, उसका उल्टा होता है सेक। यहां क्या लिखा है? ओनली पॉजिटिव। यानी ये डिजिट्स, ये लेटर्स, ये बताती हैं कि उस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, निगेटिव को नहीं बताती है। क्योंकि आपको पता है कि टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है। अगर उसमें से 2 को मैं बोलूं पॉजिटिव तो शेष 4 क्या होंगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं पॉजिटिव बताऊंगा तो नेगेटिव खुद वो बच्चा जान जाता है। हाँ, एक बात और, इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा मैं नुस्खा निकाला था। ASTC को, ए से आए, एस से सनम, टी से तेरी, और सी से कभी कभी कसम भी कह सकते हैं। अच्छा लगा? ऐ सनम तेरी कसम। सर के से कसम होता है सर, देखियो CROW क्रो, वहां भी तो सी की प्रोनाउंसिएशन क से कर ली जाती है। तो कुछ पल के लिए हम उस सी को हम क कह लेते हैं। कसम, ऐ सनम तेरी कसम से हम इस चीज को याद रखेंगे। ये क्या बताता है? तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताता है। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कौन कौन नेगेटिव होता है, ये यहां लिखा हुआ है। साइन और कोसेक, ध्यान दीजिए, साइन और कोसेक मात्र 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। बाकी 4 क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो बाकी 4 पर नेगेटिव लगा दीजिए। ओ, आइए देखिए, मैंने लगा दिया। साइन में मैंने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में सर। और यहां देखिए सबसे नीचे कोसेक है, कोसेक में भी मैंने नेगेटिव नहीं लगाया है, बाकी सब में नेगेटिव लगाया। सर 0 पे तो नहीं लगा, तो 0 तो परफेक्ट नंबर होती है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। और इन्फिनिटी पर भी मैंने नहीं लगाया।
यानी इसका मतलब 0 से लेकर के 180 डिग्री तक आपने टेबल बना दिया जी। तो क्या इसके आगे भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अब जब 180 से 270 की तरफ जाएंगे तो 180 को हम अपना मिरर का कब्जा बना लेंगे। कब्जा ऐसे घूमने वाला, ऐसे, ये कब्जा हो गया। यहां पर कौन बन जाएगा? यहां कब्जा 180 डिग्री, और यहां 90 के इधर वाला पूरा पोर्शन को डिलीट हो जाएगा। अभी 90 यहां से टर्न कर जाएगा। अभी सारी वैल्यूज यहां फिट हो जाएंगी। कहां से कहां तक के लिए? 180 से 270 के। उसके आगे भी बन सकता है क्या सर? तो हाँ बिल्कुल, 270 से 360 का भी बना सकते हैं आप टेबल। फिर वहां पर भी ठीक यही थीम आपको अप्लाई करना है। अब जब 180 से 270 और 270 से जब 360 में जाएंगे तो 270 डिग्री वाला जो पोर्शन है वो आपका कब्जा हो जाएगा। दोनों मिरर का कब्जा हो गया यहां से घूमने वाला। और वैल्यू तो सर वैल्यू जैसे रिफ्लेक्ट करती थी, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो सारे नंबर्स फिट हो जाएंगी वहां पे जाके। और पॉजिटिव निगेटिव तो ऐ सनम तेरी कसम को याद रखिए। ओ, इसका मतलब कि आपने स्ट्रेट स्ट्रक्चर बताया जो कि टेबल के अंदर आती है। इसलिए तो कभी कभी बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन एंड द कॉस। पता बच्चा क्या याद कर लेता है? +1 -1। मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी 1 और सबसे छोटी -1 होती है। पूछेंगे कहां से? तो वो बुक में लिखा हुआ था, मैंने याद कर लिया। बुक में लिखा हुआ तो मैंने याद कर लिया था। अरे बुक में लिखा हुआ तो मैं जान भी तो रहा हूं, यहां टेबल में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 से 180 के बीच में सारे तो वही वैल्यूज होती है, उसका कोई निगेटिव होता ही नहीं है। 180 के बाद जाएंगे तो साइन में वो निगेटिव मिलने लगता है। तो माय स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक हमारी यहीं पर अब हम विश्राम देंगे, क्योंकि आज की जो टॉपिक थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, जिसमें से 0 से लेकर के 360 डिग्री पर हमने टेबल के अंतर्गत डिस्कस करी। और इस सारे जो प्राइमरी जो 30 वैल्यूज होती थी प्राइमरी लेवल पे, 30 वैल्यूज जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप अपने बुक में देखते हैं, इनका हम लोगों ने एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्राम तैयार करके डेरिवेशन किया। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स यहीं पर अब समाप्त हो जाता है। और अब इस टॉपिक पर यानी टॉपिक नंबर 3 पर जो कोरिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो चुनिंदे क्वेश्चन होंगे अन्य बुकों से, जैसे आरएस हुई, आरडी हुई, एनसीईआरटी हुआ, टुगेदर विथ हुई, तमाम ऐसे मार्केट में बुक्स हैं जिससे हमारी कोशिश रहेगी कि वो चुनिंदे क्वेश्चंस यूनिक हों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हों, का मैं सिलेक्शन करूंगा और अगली वीडियो में उसको मैं सामने रखूंगा। तो फिर अंत में ये जरूर मैं बोलूंगा कि आज की भी कक्षा अगर आपको इंटरेस्ट लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।